सुप्रभात सभी का। मैं अनीश कुमार शुक्ल, वेद विभाग सहायक प्राचार्य श्री सिद्धेश्वरी संस्कृत महाविद्यालय से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आप सबों को मालूम ही है कि अभी देश में कोरोना महामारी के चलते जो यथास्थिति बनी हुई है, उसके कारण यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार जो नियम आए हैं उसके अंतर्गत अभी जो कक्षाएं जो चल रही हैं, हम लोगों को सेफ्टी यानी अर्थात हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह ऑनलाइन दूरभाष आदि के माध्यम से हो रही है। सो उसी क्रम में जो निरंतर क्लास चल रहा है, उसके क्रम में आज हम लोग फिर पुनः उपस्थित हैं। कल मैंने पाठ प्रारंभ समाप्त होने के बाद आप लोगों से जो बोला था कि इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। यह समय बार बार पुनः आपको नहीं मिलेगा। जो भी पठन पाठन पढ़ाई होता है उसे घर पे रहकर अभ्यास करके मन में समाहित कीजिए, जो आपके बुद्धि को निरंतर विकसित करेगा और आपके भविष्य को निरंतर उत्तर वृद्धि की ओर ले जाएगा। चलिए पाठ पर ध्यान देते हैं। हम लोग याज्ञवल्क्य शिक्षा में है। स्वरवेद की प्रकरण में पाठ चल रहा है हमारा। कल 14 श्लोक तक पाठ हो चुका था, अर्थात 14 श्लोकों तक। आज हम 15 श्लोक से पाठ प्रारंभ करेंगे। 15 श्लोक आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपनी पुस्तकों को सामने रखकर अभ्यास कीजिए और ध्यान दीजिए। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। विवृतौ च अवसाने च ऋचो अर्धे च तथा परे पदे च पाद संस्थाने शून्यहस्तं विधीयते। एक बार पुनः श्लोक पर ध्यान दीजिए। विवृतौ च अवसाने ऋचो अर्धे च तथा परे पदे च पाद संस्थाने शून्यहस्तं विधीयते। यहाँ अवसान के बारे में बता रहा है बच्चों। विवृतौ च अवसाने, जो विवृत होता है अर्थात जो उष्म स्वरों का उच्चारण करने का जो एक प्रयत्न है, उसे विवृत कहा जाता है। उसे अवसान को यहाँ ऋचा बोला है कि ऋचा विवृतौ च अवसाने। विवृतौ जो अवसान है, जो मंत्रों के ऋचा का जो अर्धभाग है, ऋचा का जो अर्धभाग है, वहाँ पर जो अवसान माने रुकना, अर्धभाग अवसान ऋचा का जो अर्धभाग, उसको लिया है बच्चों। च तथा परे पदे च पाद संस्थाने, पदपाठ तथा पाद संस्थान, पदपाठ तथा पाद संस्थान, ये जो स्थल हैं अर्थात शून्य हस्त कहे जाते हैं। अर्थात जो बोला गया कि पदे च पाद संस्थान शून्य हस्तम विधीयते। पदपाठ चाहे पाद संस्थान जो ये स्थल हैं, उन्हें शून्य हस्त यानी रिक्त हस्त कहलाते हैं। एक बार पुनः इस श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। विवृतौ च अवसाने, विवृत जो होता है अर्थात मैंने अभी बताया कि उष्म स्वरों का उच्चारण करने का जो प्रयत्न है उसे विवृत कहा जाता है। वो अवसान अर्थात ऋचा का जो अर्धभाग है। पदे च पाद संस्थान, पदपाठ तथा पाद संस्थान, पदे च पाद संस्थान, पदपाठ तथा पाद जो अवसान है, ये जो स्थल हैं, ये जहाँ ये जो स्थल बताए गए हैं मंत्रों में, ऋचाओं में, शून्य हस्त कहलाते हैं बच्चों। शून्य हस्तम विधीयते, उन्हें रिक्त हस्त कहे जाते हैं। चलिए अगले श्लोक में ध्यान देते हैं। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमास्तु प्लुतो गेयो व्यंजनं च आर्धमात्रिका। अब ह्रस्व दीर्घ प्लुत आप लोगों को मालूम ही है। अब यह ह्रस्व दीर्घ के बारे में याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, ह्रस्व जो होता है वो एक मात्रिक होता है बच्चों, अर्थात एक मात्रा वाला हमें समझना चाहिए। उसकी एक मात्रा होती है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और जो दीर्घ होता है वो द्विमात्रिक होता है, अर्थात द्वि मात्रा वाला शब्द होता है। त्रिमास्तु प्लुतो गेयो, और त्रिमात्रा यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये जो तीसरा 3 मात्राओं वाला होता है उसे हम लोग प्लुत कहते हैं। और व्यंजनं च अर्धमात्रिका, और जो व्यंजन होता है
वो अर्धमात्रिक होता है बच्चों। जितने भी व्यंजन शब्द हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य इससे श्लोक से यह होता है कि जो स्वर होते हैं उन्हीं के लिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत अधिकांश इन्हीं के लिए प्रयुक्त होते हैं, और जो अर्धमात्रिक जो व्यंजन होते हैं वो केवल अर्धमात्रिक होते हैं, और जो स्वर वर्णों में जो ह्रस्व होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, प्लुत जो होते हैं वो द्विमात्रिक होते हैं, और माफ कीजिएगा, एक मात्रो भवेत ह्रस्व, एक मात्रा वाला कौन होता है? ह्रस्व होता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और दीर्घ जो होता है द्विमात्रिक होता है, और त्रिमात्रिक जो होता है त्रिमात्राओं वाला जो होता है उसे हम लोग प्लुत की संज्ञा देते हैं। और व्यंजन को तो बता ही दिया मैंने, तो अर्धमात्रिक कहा जाता है। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। प्रणवम तो प्लुत कुर्यात् व्यवहारिक मात्रिका विदुः चास्तु वदते मात्राम द्विमात्रम वायसो ब्रवीत। प्रणव, फिर से ध्यान दीजिएगा। प्रणवम तो प्लुत कुर्यात् व्याहृतिम मात्रिका विदुः चास्तु वदते मात्राम द्विमात्रम वायसो ब्रवीत। अब बोलते हैं प्रणव, ओमकार के बारे में बता रहे हैं। वैसे प्रणव जो ओमकार वही शब्द है, ओमकार है, भू भू, बहुत से प्रणव अक्षर हैं। वो जो प्रणव अक्षर है ओमकार, वो प्रणव में प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत त्रिमात्रिक होते हैं बच्चों। त्रिमात्रिक उच्चारण करना व्यवहृति कहा गया, नहीं माना जाता। व्यवहृतिकम मात्रिकम विदु, व्यवहृत माने यहाँ बताया है कि जैसे मान लीजिए गायत्री, जब हम लोग बोलते हैं गायत्री में पूर्व में ओम भू भू स्वः को एक मात्रिक कहा गया है। यहाँ एक मात्रिक कहा गया, इन लोग को एक मात्रिक कहा गया। और यहाँ बोला है कि प्रणव जो ओमकार है उसमें प्लुत जो है वो त्रिमात्रिक उच्चारण करना व्यवहृत किया गया है। चास्तु वदते मात्राम, चास्तु, चास्तु मैंने पूर्व में ही बताया है। चास्तु मैंने होता क्या है? चास मैंने नीलकंठ पक्षी के बारे में बता रहा बच्चों। जो नीलकंठ पक्षी होते हैं वो उनकी जो आवाज़ होती है, जो वो बोलते हैं, वो कितने माने? चास्तु वदते मात्राम, यानी कि एक मात्रा, उनकी एक मात्रा होती है बच्चों। यहाँ संख्या नहीं जोड़ने का मतलब मात्रा माने कि एक मात्रा को लिया गया है। उनकी जो आवाज़ होती है वो हमेशा ह्रस्व में ही बोलते हैं। द्विमात्रम वायसो ब्रवीत, वायस मैंने भी मैंने पूर्व में बता दिया है कि क्रौंच मैंने कौवा, जो कौवा जो बोलता है बच्चों वो हमेशा द्विमात्रिक में ही बोलता है, हमेशा दीर्घ में ही बोलता है। एक बार पुनः आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रणव तो प्लुत कुर्यात्, जो प्रणव अक्षर जो ओमकार है वो प्लुत है, त्रिमात्रिक उच्चारण करना व्यवहृत माना गया। जैसे कि गायत्री मंत्र मैंने अभी बताया कि गायत्री मंत्र ओम भुव स्वः को एक मात्रिक ही कहा गया है। इसीलिए जो प्रणव अक्षर हैं, जो प्लुत हैं, जो त्रिमात्रिक ने उसको करना व्यवहृति माना गया। चास्तु वदते मात्राम, चास्तु माने जो मैंने बोला नीलकंठ जो पक्षी है उसकी जो आवाज़ है बच्चों वो हमेशा एक मात्रिक ही बोलता है। एक मात्रिक में ही उसको बोलने की जो भाषा है उसको समझना हमें चाहिए। और द्विमात्रिकम वायसो, वायस मैंने क्रंच मैंने कौवा जो होता है वो द्विमात्रिक बोलता है, हमेशा दीर्घ में ही वो बोलता है। अगले श्लोक पे आइए। सिखी वदति त्रिमात्रम मात्राणम इति संस्थिति वर्णो जातिश्च मात्रा च गोत्र छंदश्च दैवतम। सिखी, अब सिखी माने क्या होता है? मैंने इसके पूर्व में ही बताया आया है। सिखी माने होता क्या है? मयूर, आप लोगों ने मयूर पक्षी यानी मोर के बारे में सुना होगा। तो एक सिखी माने क्यों उसका नाम पड़ा, ये सोचनी ही बात है। उसको सिखी ही क्यों गया? तो सिखी माने होता है एक तरह शिखर की, मान लीजिए शिखर माना गया, बहुत कुछ माना। तो मयूर के ऊपर जो उसकी कलंकी होती है, कलकी कहा जाता है उसको, कई जगह कलकी कहा जाता है, कई और जगह बहुत कुछ शब्द कहा जाता है। तो कलकी जो होती है उस शिखा की तरह होती है, शिखा, शिखालू कई लोग कहते हैं, जिससे वो होता है जो सर के ऊपर जो होता है ना बच्चों, उसको सिखी कहा गया। वैसे मयूर को सिखनी नाम, इसीलिए उसको सिखनी या अर्थात सिखी कहा गया। वही बोला है कि सिखी वदति त्रिमात्रम, मयूर जो बोलता है वो प्लुत अर्थात त्रिमात्रक शब्द हमेशा त्रिमात्रक स्वर में ही बोलता है। वो हमेशा प्लुत में ही, ह्रस्व दीर्घ में नहीं बोलता बच्चों, वो त्रिमात्रिक स्वर में ही बोलता है। मात्राणाम इति संस्थिति,
किस संस्थिति, इस तरह मात्राओं की जो स्थिति है मैंने अभी बताया कि कौन किसे, जिसे नीलकंठ पक्षी एक मात्रिक होता है, क्रौंच जो कौवा होता है द्विमात्रिक होता है, और जो मयूर जो होता है वो त्रिमात्रिक ही होता, वो त्रिमात्रिक में ही बोलता है। इसी प्रकार मात्राओं की जो स्थिति है इसी प्रकार समझनी चाहिए। बोला मात्राणाम इति संस्थिति, इसी तरह मात्राओं की स्थिति को हमें समझना चाहिए। अब बोलते हैं वर्णो जातिश्च मात्रा च, वर्णो जाति, अब वर्ण, जाति, मात्रा और गोत्र, छंदश्च दैवतम। अब यहाँ बोल रहे हैं जो वर्ण के बारे में, जाति के बारे में, मात्रा के बारे में, गोत्र के बारे में, छंद और देवता, इन सभी वर्णों का याज्ञवल्क्य जी अब इन सभी के बारे में हमें बताने जा रहे हैं बच्चों। क्या किस्सा है वो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एतत् सर्वं समाख्यातं याज्ञवल्क्येन धीमता, हस्तौ सुसंयतौ धार्यौ जानुनोरपि संस्थितौ। एतौ यानी इन सबों के बारे में, किनके किनके बारे में बच्चों? वर्ण, जाति, मात्रा, गोत्र, छंद और देवता, इन सबों का वर्णन याज्ञवल्क्य द्वारा बहुत के कैसे बताया जा रहा है? तो याज्ञवल्क्य धीमता अर्थात धीयत यानी बुद्धिमता पूर्वक किया गया है बच्चों। जो याज्ञवल्क्य ने बहुत ही सोच समझकर इन सभी का प्रयोग किया है, सभी के बारे में बताया है। अब जो वेद अध्ययन के समय जो हम लोग जो मुद्राएं का वर्णन किया गया है, कैसे वो करना चाहिए, दोनों हाथों के दोनों जंघाओं के ऊपर कैसे व्यवस्थित ढंग से, ये सब उसी बता रहे हैं कि हस्तौ तो संहितो धार्यो जानु रूप संहितो, जानु जंघाओं के ऊपर जो संहिता कैसे हाथ रखना चाहिए, कैसे दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए, उन सभी के बारे में बताया है। कि बोलते हैं कि जब अब वेद अध्ययन के समय जो मुद्रा है का वर्णन किया जा रहा है, जो याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है इस श्लोक में, कि दोनों हाथों के दोनों जंघाओं के ऊपर व्यवस्थित ढंग से स्थित करना चाहिए। जिससे हम लोग जानना जंघा है इसके ऊपर ऐसे रखकर ये हाथ ऐसे रखना चाहिए। एक बार पुनः श्लोक पर ध्यान दीजिए। बोला सिखी वदति त्रिमात्रम मात्राणाम इति संस्थिति वर्णो जातिश्च मात्रा च गोत्र छंदत दैवतम। अर्थात सिखी वदति, सिखी माने किसको कहा गया? जो मयूर होते हैं उसको सिखी नाम दो। मैंने बताया कि सिखी क्यों पढ़ा? त्रिमात्रम, वो हमेशा त्रिमात्रिक बोलता है, और मात्राणाम इसी संस्थिति अर्थात मात्राओं की यही स्थिति। मैंने बोला कि उसको पूर्व में नीलकंठ पक्षी एक मात्रिक होता है, क्रौंच जो कौवा होता है द्विमात्रिक होता है, और सिखी जो होता है वो त्रिमात्रिक में बोलता है। यही वर्णों की स्थिति है। इसी प्रकार वर्ण की स्थिति समझना चाहिए। वर्ण जातिश्च मात्राओं की स्थिति समझनी चाहिए। अब बोला वर्णो जातिश्च मात्रा च गोत्र छंदम च दैवतम। अब वर्ण के बारे में, जाति के बारे में, मात्रा के बारे में, गोत्र के बारे में, छंद, दैव, इन सभी के बारे में याज्ञवल्क्य एतत् सर्वम समाख्यातम, इन सभी को एक जगह समाख्यातम इकट्ठा करके याज्ञवल्क्य ने धीमता, याज्ञवल्क्य अपनी बुद्धिपूर्वक, बुद्धिमता पूर्वक इसका व्याख्यान इसके बारे में बतला रहे हैं। हस्तौ तु संहितो धार्यो जानरूप संहितो। हस्तौ चु, ये जो आपके दोनों हाथ है, हस्तौ द्विवचन का, इस प्रकार बालकों द्विवचन का प्रयोग किया गया प्रथम पुरुष द्विवचन में, उसी प्रकार हस्तौ दोनों हाथों के बारे में बता रहे हैं। तो संहितो धार्यो विशेष रूप जानरूप संहितो, दोनों जंघाओं के ऊपर दोनों हाथों को कैसे रखना चाहिए, ऊपर कैसे व्यवहित करना, कैसे स्थान देना, व्यवस्थित ढंग से स्थित करके रखना चाहिए, जंघाओं के ऊपर रखना चाहिए। अगले श्लोक में आइए, बोलते हैं गुरोर अनुमति कुर्यात् पठन नान्यमति भवेत् उरुभागे तृतीये तु कर्पूरम निस्य दक्षिणम। गुरु की अनुमति लेकर ही पाठ का अध्ययन करना चाहिए बच्चों। हमेशा गुरु की आज्ञा कर प्रणाम करके, गुरु की आज्ञा लेकर ही वेद अध्ययन का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। पद वही बोला पठन नान्यमतिर् भवेत्, पढ़ते समय हमेशा उनके पठन नान्यम मतिर भवेत, उनकी अनुमति लेकर ही पढ़ना चाहिए। उरुभागे तृतीय तु कर्पूरम निस्य दक्षिणम। जंघा के तृतीय भाग में, दाहिने कोहनी को जंघा के तृतीय भाग में, जंघा के तृतीय भाग यहाँ तृतीय भाग के ऊपर रखकर उरुभागे तृतीयम तु कर्पूरम निस्य दक्षिणम, अपना जो दाहिना कोहनी है इसका, ये दाहिना कोहनी रखनी चाहिए। यहाँ एकदम हमारे भाग मान लीजिए 100% में एक जंघा 100% यानी कि 4 भाग में 25-25%, वो तृतीय भाग में बांटा बोला गया, अर्थात यानी तीसरे भाग में, यानी कि कोहनी से जस्ट पहले थोड़ा वहाँ पे रखकर उसको रखना चाहिए। कर्पूरम निस्य दक्षिणम,
तात्पर्य यह है कि बिना गुरु के, यही इसके यहाँ पर रखकर तात्पर्य यह है गुरु अनुमति कुर्यात्, अर्थात गुरु की आज्ञा पाकर ही वेद पाठ करना चाहिए। उरु भाग तृतीय तो कर्पूरम निश्च दक्षिणम, और कर्पूर उरु भाग में जंघा के तृतीय भाग में रखकर उसके ऊपर कोहनी को रखकर ही वेद के स्वर का पाठ करना चाहिए। बच्चों आज बस इतना ही, जितना मैंने पाठ पढ़ाया उतना आप अभ्यास करें, घर पर रहकर उसको याद करें श्लोकों को, और उनके अर्थ को अपने कॉपी में लिखें, जिससे कि आपकी बुद्धि दिन पर दिन तीव्र हो। कल इसी समय पर हम लोग फिर एकत्रित होंगे और हमारा पाठ प्रारंभ होगा। नमस्कार।